यह वीडियो परमहंस योगानंद जी की किताब जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन से प्रेरित है। जी हाँ, वही परमहंस योगानंद जी जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ एक योगी की आत्मकथा लिखकर पूरी दुनिया को अध्यात्म का रास्ता दिखाया। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के आसपास एक खास आकर्षण होता है? लोग उनकी ओर खींचे चले जाते हैं बिना किसी दिखावे या प्रयास के। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि उनके भीतर मौजूद एक शक्तिशाली चुंबकीय ऊर्जा का परिणाम है। यह वही आंतरिक ताकत है जो हर किसी में होती है, तुम में भी। बस जरूरत है इसे पहचानने की, इसे जागृत करने की। सच्ची सुंदरता बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपी है। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हो, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो, तो दुनिया खुद तुम्हारी ओर झुक जाती है। फिर तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा अस्तित्व ही एक आकर्षण बन जाता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, यही सब मिलकर तुम्हारे चुंबकत्व को निर्धारित करती है। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं, जब तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा होता है, जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध और ऊंचाई पर होती है, तो तुम्हारे जीवन में सही लोग, सही अवसर और सही परिस्थितियां अपने आप खींच कर आने लगती हैं। यही वह दिव्य चुंबकीय शक्ति है जो न केवल तुम्हें मजबूत बनाती है, बल्कि तुम्हारे चारों ओर भी एक सकारात्मक आभा बिखेर देती है। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, हम सबको अच्छा लगता है ना जब लोग हमें देखें, हमें याद रखें। कोई भी अनदेखा या भुलाया हुआ महसूस करना नहीं चाहता। छोटा बच्चा भी तो शरारत इसलिए करता है ताकि माता पिता का ध्यान उसकी ओर जाए। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारे बारे में अच्छा सोचें। लेकिन सवाल यह है, जितना प्यार और सम्मान हम खुद के लिए चाहते हैं, क्या उतना ही हम दूसरों को देते हैं? अक्सर हम अपनी कमियों को बड़े प्यार से माफ कर देते हैं। कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, इंसान हूं, गलती हो जाती है। लेकिन जैसे ही किसी और की भूल दिखती है, हम तुरंत जज बन जाते हैं, उंगलियां उठाने में देर नहीं लगाते। अब सोचिए, क्या हम सबके सामने खड़े होकर अपनी सारी कमियां, बचपन से लेकर आज तक की हर गलती खुलकर बता सकते हैं? नहीं ना। तो फिर हमें दूसरों की कमियों पर उंगली उठाने का हक कहां से मिल जाता है? अगर हमें दूसरों को सही रास्ता दिखाना है, तो पहले खुद को ठीक करना होगा। बिना अपने व्यवहार को सुधारे हम किसी को बदलने की बात कैसे कर सकते हैं? दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दूसरों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन अपनी ओर नजर डालने को तैयार नहीं। अगर हम सच में कुछ बदलना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को देखना होगा, ईमानदारी से, प्यार से और थोड़े सख्ती से भी। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, साल दर साल हम उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे। असल खेल अपने आप को बदलने का है। जब तुम खुद को निखार लोगे, तो बिना कुछ कहे ही तुम्हारी मौजूदगी लोगों को प्रेरित करने लगेगी। असली ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे जीने के तरीके में है। लोग तुम्हारी बातें भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी अच्छाई, ये हमेशा याद रह जाती है। तो शुरुआत कहां से करें? बहुत आसान है, दया से। हर इंसान के साथ प्यार और करुणा से पेश आओ। सोचो, कैसा होगा अगर तुम दिलों के राजा बन जाओ? ऐसा इंसान जिसके नाम से ही चेहरे खिल उठे, जिसे लोग दिल की गद्दी पर बैठा लें। लेकिन इसके लिए त्याग या संन्यास की जरूरत नहीं। जरूरत है बस एक साफ दिल की, जिसमें प्यार, करुणा और सच्चाई हो। और ये सब शुरू होता है दया से। अगर दिल में दया ना हो तो समझ लो आत्मा बीमार हो गई है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की सेहत के लिए प्रेम और करुणा जरूरी है। जब तुम किसी के साथ कठोरता या बुरा व्यवहार करते हो, तो असल में सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा ही होता है। तुम्हारे भीतर बेचैनी बढ़ती है, मन अशांत हो जाता है, और यह धीरे धीरे तुम्हारी सेहत तक को प्रभावित करने लगता है। लेकिन अगर तुम किसी को बुरा करते देखो, तो घृणा या गुस्से में आने के बजाय खुद से वादा करो, नहीं, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। मैं हमेशा प्रेम और दया का रास्ता चुनूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही असली ताकत है, और यही वो गुण है जो तुम्हें सच्चा चुंबकीय आकर्षण देता है। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो मैं हर दिन, हर पल अपनी जिंदगी में करता हूं। चाहे कोई मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों ना बर्ताव करे, मैं कभी उनके जैसा बनकर जवाब नहीं देता। लोग जितनी नाराजगी या बेरुखी मुझ पर दिखाते हैं, मैं उतने ही प्यार और समझ से उनका जवाब देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा नरम ही रहता हूं। कभी कभी जो लोग मेरे पास सीखने आते हैं,
उन्हें कोई जरूरी सबक देने के लिए मैं सख्त लहजे में बात करता हूं, लेकिन सुन लीजिए, ये सख्ती गुस्से या बुरे दिल से नहीं होती। जो लोग मेरे साथ रहे हैं वो गवाह हैं कि जब मैं सबसे सख्त बात कह रहा होता हूं, जब ऐसा लगता है कि मैं नाराज हूं, तभी मैं अचानक अपनी तेज आवाज को रोककर सबसे प्यारी और नरम बात कह देता हूं। यह है अपने ऊपर काबू करने की ताकत, और यह ताकत कमाल की है। आपको कभी भी गुस्से या बदले की भावना में अपनी आवाज को सख्त नहीं होने देना चाहिए, बल्कि जब कोई आपको परेशान करे या बुराई से हमला करे तो फूल की तरह बन जाइए। उसके कांटों के जवाब में दया की पंखुड़ियां बिखेर दीजिए। यही आत्मनियंत्रण और सही व्यवहार आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप उस अनंत अच्छाई का हिस्सा हैं। आप इस दुनिया के गलत रास्तों से ऊपर उठ चुके हैं। इसके लिए आपको अपने भीतर की दुनिया को संवारना होगा। सचमुच आकर्षक बनना है तो सिर्फ बाहर से नहीं, मन से, आत्मा से भी सुंदर बनिए। आजकल लोग मान बैठे हैं कि खूबसूरती का मतलब बस महंगे कपड़े, स्टाइलिश हेयर कट और चेहरे की चमक है। लेकिन जरा सोचो, क्या सुंदरता सिर्फ बाहरी दिखावे का नाम है? तुम दुनिया के सबसे आकर्षक इंसान को देख सकते हो, चमकता चेहरा, परफेक्ट लुक, लेकिन अगर उनके भीतर झांकने का मौका मिले तो शायद वहां कोई गहराई ही न मिले। ये ठीक वैसा ही है जैसे मिस्र के वे प्राचीन ताबूत, बाहर से सोने चांदी की नक्काशी से सजे, देखने में अद्भुत, लेकिन जब उनका ढक्कन हटाओ तो अंदर सिर्फ सूखी हड्डियां मिलती हैं। अगर हमारे भीतर की खूबसूरती खत्म हो गई तो ये शरीर भी बस एक खाली खोल है जो बुझी हुई चेतना को ढो रहा है। हाँ, बाहर की चमक दमक थोड़ी देर के लिए हमारी हड्डियों और नसों की सच्चाई को छुपा सकती है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम सिर्फ इस बाहरी आवरण को ही संवारते रहेंगे या अपने भीतर की रोशनी को भी जगाएंगे? हम सालों साल अपनी बाहरी सुंदरता को निखारने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर ये सब क्यों? मैंने देखा है, खासकर पश्चिमी देशों में, लोग अपनी उम्र छुपाने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं। वहां 60 साल के लोग 40 के दिखते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं। अच्छा लगता है जब कोई कहे, अरे तुम तो अपनी उम्र से बहुत छोटे दिखते हो। अपने शरीर को फिट और आकर्षक बनाए रखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी आदत है, क्योंकि हमारा शरीर भी एक साधन है जिसके जरिए हम इस दुनिया में अपने लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। मगर असली सवाल ये है, क्या हमारा पूरा ध्यान सिर्फ बाहरी रूप रंग पर ही होना चाहिए? जिंदगी की संभावनाएं अनंत हैं। सीखने को, अनुभव करने को, महसूस करने को इतना कुछ है कि अगर हम अपना सारा समय केवल बाहरी चमक दमक में ही बिता दें तो भीतर की दुनिया संवारने का मौका ही नहीं मिलेगा। शीशे के सामने खड़े होकर चेहरे को सजाना, बालों को संवारना, ये सब ठीक है। समाज में, बिजनेस में लोग आपको नोटिस करेंगे और यह जरूरी भी है, लेकिन क्या यह आपके भीतर के इंसान को भी सुंदर बनाएगा? नहीं ना। मेरा कहना बस इतना है, अपने भीतर को भी थोड़ा वक्त दीजिए। पूरब में लोग मन और आत्मा की सुंदरता पर जोर देते हैं, तो पश्चिम में शरीर की चमक पर ज्यादा ध्यान जाता है। लेकिन सच तो यह है कि दोनों का मेल होना चाहिए। अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं कहूंगा कि मन से आकर्षक होना ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर मैं दोनों बन सकूं, भीतर से भी खूबसूरत और बाहर से भी, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? अब वक्त है कि हम अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाएं, बाहर की चीजों को सादा रखें और अपने भीतर को संवारने में थोड़ा समय लगाएं। यही है असली चुंबकीय व्यक्तित्व पाने का रास्ता, वो चुंबकीय आकर्षण जो लोगों को आपकी ओर खींच लाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप किसी से पहली बार मिलते हैं और सोचते हैं, अरे ये तो बिल्कुल साधारण दिखता है, लेकिन फिर उनकी बातें, उनका व्यवहार आपको ऐसा खींचता है कि आप उनकी सादगी के फैन हो जाते हैं। सुकरात ऐसे ही थे, लिंकन भी वैसे ही थे। बाहर से देखो तो कुछ खास नहीं, लेकिन उनके भीतर की खूबसूरती, उनके गुण, उनकी सोच ऐसी थी कि लोग उनके पास खींचे चले आते थे। जब आपके पास ये ईश्वरीय आकर्षण होता है तो चेहरा मोहरा उतना मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपकी शक्ल, सूरत, खासकर आपकी आंखें बहुत कुछ बयान करती हैं। कहते हैं ना, आंखें आपके पिछले जन्मों का आईना होती है। आपका भीतर का इंसान बाहर तक झलकता है। आंखें तो आपके चेहरे का सबसे खास हिस्सा हैं, तो इन्हें खूबसूरत कैसे बनाएं? कोई क्रीम या मेकअप से नहीं। आंखों की असली चमक आती है आपके भीतर से, आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से। कुछ लोगों की आंखें देखकर डर लगता है, कुछ में स्वार्थ झलकता है,
चाहे वो कितने भी मीठे बोल बोलें, उनकी आंखें सच छुपा नहीं सकती। वो खुली खिड़कियां हैं जिनसे भीतर का सब दिख जाता है। तो क्या करें? अपने मन में अच्छे विचार लाएं, सकारात्मक सोच रखें। हम ईश्वर की शानदार रचना हैं। हमें अपने भीतर को खराब करने का कोई हक नहीं। अपनी आंखों को शांत बनाइए, मजबूत बनाइए, प्यार से भरी बनाइए, और ये सब होगा आपके भीतर की अच्छाई को जगाने से। यही एक रास्ता है जिससे आप ऐसा आकर्षण पा सकते हैं जो बाहर की सारी कमियों को भुला दे। अब बात करते हैं जिंदगी की असली जीत की। अपनी मुश्किलों को मौके में बदल डालिए। हर चुनौती को अपनी ताकत बनाइए। खुद को बेहतर करने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और कामों पर नजर रखिए और उन्हें सही दिशा दीजिए। रात को सोने से पहले 2 मिनट रुकिए और सोचिए, आज मैंने दिन कैसे बिताया? क्या मैंने कुछ अच्छा किया, कुछ सीखा? असल में जीना यही है, हर दिन खुद को शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से थोड़ा और निखारना। जो इंसान रुकता नहीं, जो हर दिन, हर साल बेहतर बनने की कोशिश करता है, वही तो असली चुंबकीय व्यक्तित्व पाता है। जिंदगी की हर परीक्षा को एक मौके की तरह लीजिए। अक्सर जब मुश्किलें आती हैं, हम बगावत पर उतर आते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन ऐसा सोचने की बजाय हर मुश्किल को एक फावड़ा समझिए, जिससे आप अपने मन की मिट्टी खोदकर उस छुपे हुए आध्यात्मिक बल को बाहर निकाल सकते हैं जो आपके भीतर सोया पड़ा है। ये मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने के लिए आती हैं। जो डरते हैं, जो अपने भीतर की उस परम शक्ति को भूल जाते हैं, वही हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये परीक्षा कोई अनहोनी है जिसे जीता नहीं जा सकता। लेकिन ये आपके इंसान होने की ताकत के साथ नाइंसाफी है। असली ताकत उसी की होती है जो मुश्किलों को अपने पक्ष में मोड़ना सीख ले। सोचो, अगर कोई पहलवान कभी किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से न लड़े तो क्या वो सच में ताकतवर बन पाएगा? नहीं। असल मजबूती तभी आती है जब हम चुनौतियों से टकराते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और फिर से खड़े होते हैं। जब तुम हर चुनौती को हिम्मत और आध्यात्मिक बल से पार करते हो तो तुम्हारे भीतर की वो भूली हुई दिव्यता जाग उठती है, वो शक्ति जो सदा से तुम्हारे अंदर थी। और जैसे जैसे तुम अपनी इस आत्मिक ऊर्जा को पहचानते हो, वैसे वैसे तुम अपने असली स्वरूप के करीब आते जाते हो। तो याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें जो अपार शक्ति दी है, उसे पहचानो, उसे इस्तेमाल करो। मुश्किलों से घबराने के बजाय उन्हें अपने निखरने का मौका समझो। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाओगे तो वही रोशनी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यही वो दिव्य ताकत है जो आपके चुंबकीय आकर्षण की नींव है। अब एक और शानदार रहस्य आपको बताने जा रहा हूं। अपने व्यक्तित्व का चुंबकत्व बढ़ाने का आसान तरीका। जो भी करो उसमें पूरा ध्यान लगाओ। जब किसी के साथ हो तो सिर्फ सुनाने वाला मत बनो, बल्कि एक अच्छा श्रोता बनो। दिल से सुनो। ये ध्यान देने की आदत आपको उन लोगों से जोड़ेगी जिनके गुण आप अपने अंदर लाना चाहते हो। अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो उन लोगों के साथ रहो जो पहले से मजबूत हैं। अगर व्यापार में चतुराई चाहिए तो सफल व्यापारियों के साथ रहो। अगर जिंदगी में सही दिशा चाहिए तो बुद्धिमान और अनुभवी लोगों की संगति करो। और अगर वो दिव्य ईश्वरीय आकर्षण शक्ति चाहिए तो उन संत महात्माओं के पास जाओ जो ईश्वर प्रेम से सराबोर रहते हैं। याद रखो, किताबें पढ़ना जरूरी है, लेकिन संगति का असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। जब तुम सही लोगों के बीच होते हो तो उनकी ऊर्जा, उनका विचार, उनका दृष्टिकोण सब बिना कहे ही तुम में उतरने लगता है। और यही संगति का जादू है जो तुम्हें पहले से कई गुना तेजी से आगे बढ़ाता है। दुनिया के बड़े बड़े संत जो कुछ कमाल कर गए, उनके पास भी यही चुंबकत्व था। उनके बारे में गहरे से सोचो तो उनकी वो खास ऊर्जा, उनकी वाइब्रेशंस आप तक पहुंचती हैं। हम आमतौर पर आंखों से किताबें पढ़कर या कानों से लेक्चर सुनकर सीखते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत है किसी महान शख्सियत का साथ। उनके साथ वक्त बिताओ तो ज्ञान चुटकियों में मिलता है। और सुनो, अगर वो महान आत्मा आपसे 10,000 मील दूर भी हो तो क्या, उनके बारे में गहरे ध्यान से सोचो, उन पर फोकस करो। उनकी वाइब्रेशंस आपके पास आएंगी। ये कोई शब्दों की बात नहीं, ये तो मन से मन का कनेक्शन है। उनका चुंबकीय आकर्षण आपके भीतर उतरने लगता है। मैं जब भी देव मूर्तियों का दर्शन करता हूँ, सिद्ध संतों की तस्वीर देखता हूँ या इनके बारे में सोचता हूँ, मुझे उनकी ऊर्जा महसूस होती है। मैं जब अपने गुरु का ध्यान करता हूँ तो माँ की गोद जैसी शक्ति का एहसास होता है। लेकिन ये जादू 1-2 पल सोचने से नहीं होता।
हर दिन लगातार ध्यान से इन महान आत्माओं के साथ जुड़ना पड़ता है, तभी उनकी आध्यात्मिक वाइब्रेशंस आपके पास आती हैं। और हाँ, एक और खास बात, जहां ये संत रहे हों वहां जाओ। जैसे सेंट फ्रांसिस का अस्सीसी, बुद्ध की बोध गया या रामकृष्ण परमहंस का दक्षिणेश्वर, ये जगहें उनकी ऊर्जा से भरी हैं। वहां कदम रखते ही आपको कुछ अलग सा महसूस होगा। उनकी वो वाइब्रेशंस वहां हमेशा रहेंगी जब तक ये धरती है। जहां महान आत्माओं ने ईश्वर से बात की हो, वहां आपको उसकी मौजूदगी ज्यादा गहराई से महसूस होगी। ऐसी पवित्र जगहों पर तीर्थ करने से आपकी जिंदगी एकदम पलट सकती है। किसी ईश्वर से जुड़े महान संत का संग पाना हो तो उसे दो तरीके से हासिल कर सकते हैं। या तो उनके पास जाकर सीधे मिलें या फिर गहरे ध्यान में उनके साथ जुड़ें। असली बात यह है कि अपनी चेतना को उनके साथ एक लय में लाओ। जब आप किसी ऐसे महान आत्मा के साथ तालमेल बिठाते हैं जो ईश्वर प्रेम से सराबोर रहते हैं, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे कमाल के तरीके से बदलने लगती है। ये कोई गुलामी नहीं, बल्कि आपकी अपनी इच्छा शक्ति का विस्तार है। यही फर्क है किसी अहंकारी इंसान के साथ जुड़ने और सच्चे गुरु के साथ एक होने में। एक ईश्वर से जुड़ी आत्मा का चुंबकत्व आपको सीधे ईश्वर की उस अनंत चुंबकीय शक्ति से जोड़ देता है। ईश्वर सबसे बड़ी चुंबकीय ताकत है। संतों का कहना है, सबसे पहले ईश्वर के राज्य की तलाश करो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। वो हर ताकत के पीछे की ताकत है, हर प्यार के पीछे का प्यार है, हर कला के पीछे का सबसे बड़ा कलाकार है। जब आप अपने मन को उस पर टिकाते हैं, उस सबसे बड़ी शक्ति पर ध्यान देते हैं, तो आप खुद उस ईश्वरीय चुंबकत्व से भर जाते हैं और फिर जो चाहो वो आपके पास खींचा चला आता है। अगर आप गहरे ध्यान में ईश्वर के बारे में सोचते हैं, अगर आप उसे पूरे दिल से प्यार करते हैं और उसकी मौजूदगी में इतने शांत हो जाते हैं कि आपको कुछ और चाहिए ही नहीं, तो उसका वो जादुई चुंबकीय प्रभाव आपके सारे सपने सच कर देता है, बल्कि उससे भी ज्यादा देता है। मैंने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर यह सच साबित करके देखा है। अगर तुम ईश्वर से प्रेम करते हो केवल उसके लिए, ना कि इसलिए कि वो तुम्हें कुछ देगा, तो तुम्हारा मन उसकी दिव्य आकर्षण शक्ति से खींचता चला जाएगा। और जब ऐसा होता है तो एक अद्भुत चमत्कार घटित होता है। ये ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से बहने लगती है कि वह तुम्हारे दिल और दिमाग से होकर बाहर तक फैल जाती है। फिर तुम्हारी छोटी सी इच्छा भी मात्र एक इशारा बन जाती है, और वो ऐसे पूरी होती है जैसे चुटकी बजाते ही सारा ब्रह्मांड तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार बैठा हो। जब तुम खुद को पूरी तरह उस परम शक्ति के हवाले कर देते हो, तो फिर तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ स्वतः ही तुम्हारी ओर खींचने लगता है। जब तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ और बिना शर्तों वाला होता है, तो ईश्वर खुद ही ब्रह्मांड की ताकतों को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देता है। वो दूसरों के मन में ऐसे विचार डाल देता है कि अनजाने में ही वे तुम्हारे सपनों को साकार करने का जरिया बन जाते हैं, बिना तुम्हारे कहे, बिना तुम्हारे मांगे। यही है वो ईश्वरीय चुंबकत्व जो हर चीज को तुम्हारी ओर खींच सकता है। लेकिन याद रखो, यह शक्ति तभी काम करेगी जब तुम सच्चे, नेक और शुद्ध इरादे रखोगे। जब तुम्हारी चाहतें केवल स्वयं के लाभ तक सीमित न होकर समग्र कल्याण के लिए होंगी, तब तुम खुद ईश्वर की ऊर्जा से भर जाओगे। और जब ऐसा होगा तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जो चाहोगे वो निश्चित रूप से पूरा होगा। इसके लिए गहरा ध्यान करिए, अपनी आत्मा की पुकार ईश्वर तक पहुंचाइए। प्रभु, मेरे इस शरीर के मंदिर में आइए। मैं जानता हूं नाथ, चाहे ये मंदिर बीमारी से टूटा हो, बुढ़ापे से कमजोर हो या किसी और कमी से भरा हो, मुझे पता है जिस पल आपको मेरे सच्चे प्रेम का एहसास होगा और मुझे आपके प्रेम का यकीन होगा, आप मेरे पास आ जाएंगे। जब यह सत्य प्रकट होता है तो यह नश्वर शरीर जो कभी सबसे मूल्यवान लगता था, अपनी अहमियत खोने लगता है। तुम्हारी दृष्टि बाहरी चमक दमक से हटकर भीतर के शाश्वत सत्य पर ठहरने लगती है। जो व्यक्ति स्वयं से अधिक ईश्वर से प्रेम करता है, उसे एहसास होता है कि उसका असली आकर्षण तो परमात्मा ही है। और जब यह समझ आ जाती है, फिर यह भौतिक शरीर का मोह छूट जाता है। हे प्रभु, चाहे मेरा यह शरीर धरती पर चलता रहे और तुम्हारे नाम का गुणगान करे, या मृत्यु की गहराइयों में समा जाए, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जीवन और मृत्यु अपनी लय में बह सकते हैं, लेकिन मैं तो अनंतता के गीत में लीन हूं। मैं कभी समाप्त नहीं हो सकता।
क्योंकि मैं तुम्हारे शाश्वत जीवन की श्वास हूं। अब मेरे साथ